Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video, we are going to discuss some of the important queries related to June 2024 UGC नेट एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे रिलेटेड टू द अपडेटेड सिलेबस। कई सारे लर्नर्स हैं जिनको काफी डाउट है सिलेबस अपडेट हुआ है नहीं अपडेट हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। आपको सिलेबस पे एक बार गो थ्रू करूंगी। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू क्रैश कोर्स। सो वी आर लॉन्चिंग आवर क्रैश कोर्स, जिसको अगर आप लेते हैं तो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप इजिली कवर कर सकते हैं 45 डेज में। और उस क्रैश कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सिंगल वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिस जो मैंने अभी डाउनलोड किया है यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको ये सारे डिटेल्स टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएंगे या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे सो बेसिकली इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2029। तो 2019 के बाद अभी तक सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, उसके पहले तक ही चेंजेस हुआ है। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो आपके टोटल 103 सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट्स का यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल पेपर पेपर वन की अगर हम बात करें तो आप इंग्लिश हिंदी जो भी आपका मीडियम है आप यहाँ से डाउनलोड कर ले, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस, तो आप इस तरीके से यहाँ पे सर्च करेंगे एंड देन यू विल गेट द सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस। सो बेसिकली दिस इज 87, तो आपको यहाँ पे 87 पे दिख जाएगा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। तो पेपर वन की अगर हम बात करें, पेपर वन में भी कोई भी चेंजेस नहीं देखे जा रहे हैं सिलेबस में। जो पहला सिलेबस था वही सिलेबस आपका फिर से लिखा हुआ है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है। बट हाँ, जो क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, वो हर बार इंक्रीज हो रहा है आपके यूजीसी नेट में। तो वो आपको रिसेंट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने पड़ेंगे। एटलीस्ट ये सजेशन होता है हर एक फैकल्टी का कि वो आपको सजेस्ट करता है 2019 की ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं आप उनके पेपर्स को जरूर सॉल्व करके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जाए, बिकॉज 50% आपके क्वेश्चंस वही सेम रिपीट हो जाते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर साइंस की बात करें, अगेन आपका टोटल 10 यूनिट्स है, किसी भी यूनिट में कोई भी चेंजेस नहीं देखा जा रहा है, तो सारे सिलेबस पोर्शन एक है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैसे आपको प्रिपरेशन करना है फॉर द जून एग्जामिनेशन। अगर हम जून एग्जामिनेशन की बात करें, अगर आप आज की डेट से काउंट करेंगे तो यू हैव टोटल 45 डेज। तो हमने अपना 45 डेज का यहाँ पे मास्टर प्लान मैंने बनाया है जो मैं सारे स्टूडेंट्स को अभी डिस्कस करूंगी। और साथ में ये प्लान आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रूम में आप स्टिक कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हैं। ये सेम प्लान हम अपने कोर्सेज में जो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं उस लाइव क्लासेस में हम ये फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे क्लासेस को इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फ्री लर्नर्स हैं और खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं देन ऑल्सो ये 45 डेज का जो प्लान बनाया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इसको डाउनलोड करें और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें जून 2024 की, ओके, तो मैंने ये प्लान बनाया है जो 25 अप्रैल से लेकर आपका चलेगा टिल 9th ऑफ जून। तो कई सारे लर्नर्स तो ऐसे ही होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो काफी टाइम है, तो टाइम बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। आपको जो प्रिपरेशन आप बनाओगे है ना, सो प्रीवियसली वी आर सपोज टू स्टार्ट द कोर्सेज बाय 1 तो 1 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका प्रॉपर 15 जून तक जाएगा और 16 जून का आपका एग्जामिनेशन है। सो दैट इज वाई हम प्री प्रोग्राम कर रहे हैं 45 डेज को, और 25 अप्रैल से हमारी ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप भी इसमें इनरोल कर सकते हैं या फिर आप जब घर पे सेल्फ स्टडी करें तो सेम पैटर्न को फॉलो करना है आपको। तो मैंने क्या किया है, हर एक यूनिट को 3 दिन डिवाइड किया, 3 डेज। ओके, 3 डेज में आपको हर एक यूनिट को कवर करना है कॉन्सेप्ट के साथ। और जो लास्ट डे होगा मतलब चौथा दिन होगा, चौथा दिन आप पूरा दिन लगाएंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से हर एक यूनिट पे आप अगर 3 डेज देंगे तो दैट इज 30 डेज, और प्लस हर एक यूनिट का आपका 10 डेज का रिवीजन के लिए एक एक डे, तो 40 डेज ऑलमोस्ट होता है। अब बात ये आती है कि 3 दिन में कैसे कंप्लीट होगा। तो 3 दिन में कम से कम 2 घंटा आपको जरूर देना है हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो एक ही दिन पे आपको मैथमेटिकल लॉजिक, सेट थ्योरी एंड रिलेशन, ये सारा टॉपिक कवर कर लेना है।
ग्राफ, बूलियन अलजेब्रा, के मैप, ये सेकेंड डे को कंप्लीट कर लेना है, और थर्ड डे को आपको ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर लेना है। ये तीनों आपका 85% सिलेबस कवर करता है यूनिट 1 का। इसके अलावा भी यूनिट 1 में आपका प्रोबेबिलिटी है, आपका ग्रुप थ्योरी है, तो उससे एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसको हमने इग्नोर किया है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में जब वो क्वेश्चंस आएगा तो आप उस क्वेश्चंस को डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो उन पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब एग्जामिनेशन आपका बहुत कम टाइम होता है एग्जामिनेशन में, तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है उस पे आपको ध्यान देना है और उन्हीं टॉपिक्स को उठा के उसको एक साथ रिवाइज करना और इसकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यूनिट 1 का ब्रेकअप हो गया। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे रिवीजन के बाद आपका यहाँ से यहाँ तक आपका यूनिट 2 है, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देन आपका यूनिट 3 है, देन आपका यूनिट 4 है। तो आप ये प्रॉपर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको स्टिक कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स ऐड करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे अपने टाइम को डिवाइड करते हैं। बट समझाने का यही बात है कि 25 अप्रैल से अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो अगर आप पूरे 10 यूनिट्स को कवर करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर होते होते आपका 9th ऑफ जून आ जाएगा। और आपका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का डेट ऑलरेडी से रिलीज हुआ है 16th ऑफ जून। तो ये बीच का टाइम क्या होता है कि जब आप इतना हार्ड स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कुछ रिलैक्स करेंगे, यहाँ पे कुछ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पूरे पेपर 1 प्लस पेपर 2 को इंक्लूड करेगा, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट वाली जो इश्यू होती है वो सॉल्व होती है। So this is the complete strategy how you are going to solve and do the preparation for your upcoming UGC NET June 2024 examination. Okay, so ये मैंने डिटेल यहाँ पे रखा है, ये मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की अगर हम बात करें, अगर आप हमसे क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स हम 25 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम नाउ बिंग वी आर स्टार्टिंग एट 9 o'clock, रात के 9 PM पे स्टार्ट होगा, बिकॉज देर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर वर्किंग, तो वर्किंग के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए हम उनको रात की क्लासेस लगाएंगे। अगर आप इस क्रैश कोर्स को इनरोल करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू रिसीव। डेली यहाँ पे 2 घंटे की लाइव क्लासेस होगी 9 to 11 PM। ओके, जो आपकी क्लासेस होंगी क्रैश कोर्स में, बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और साथ में उसके कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर करेंगे। इमीडिएटली क्लास के बाद आपके नोट्स अपलोड हो जाएंगे। 100% आपका डाउट रिजॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि बैच की साइज बेसिकली 5 से 10 होती है, इससे ज्यादा स्टूडेंट्स हम एक बैच में लेते नहीं है। आप जब ये क्लासेस एनरोल करते हैं, किसी वजह से अगर आप उस दिन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, जो आप नेक्स्ट डे में जरूर कंप्लीट कर ले। और साथ में यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैं ये बता दूं, जो हमारा अभी से जो जून 2024 की बैच ऑलरेडी रनिंग है, उसके जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं यूनिट वाइज, वो सारे आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्रैश कोर्स को भी कवर कर सकते हैं, और जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है कंप्लीट कोर्स की, आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये इससे क्या फायदा होगा कि जो स्टूडेंट जिनकी मई में हॉलीडेज हैं, या जो स्टूडेंट वर्किंग नहीं है, दोज हु आर सिटिंग एट होम, वो क्या कर सकते हैं, जो हमारे कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग है, जिसमें एक यूनिट को कंप्लीट करने में 10 से 15 दिन लगता है, उसका आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगा। तो जो आपने यहाँ पे 45 डेज का मास्टर प्लान देखा है, इस 3 टॉपिक्स को वहां से वो 15 डेज की रिकॉर्डिंग्स को कवर कर लेना है 3 डेज में। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स दोनों कवर अप हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे बैच में है, उनको क्रैश कोर्स अलग से इनरोल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्रैश कोर्स हमेशा फ्री होता है जो स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स में इनरोल करते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्रैश कोर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं, जैसे काफी सारे लर्नर्स हैं जो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करना चाहते, तो अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल की फीस ये है, जिसमें आप यूनिट वाइज रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, हर एक यूनिट का आप अपने पेस पे स्टडी करिए, बट इसमें कोई भी लाइव क्लासेस इंटरेक्शन आपके साथ नहीं होगा। बट हाँ, इसका एक प्लस पॉइंट ये होगा कि जिन स्टूडेंट ने पहले एग्जामिनेशन दिया है, उनको पैटर्न पता है, अगर वो कुछ मार्क्स से अगर उनका एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर से हेल्पफुल होता है। बट अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने अगर पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए तो कंप्लीट कोर्स ही बनता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देयर विल बी नो यूज ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है या फिर आपको कंप्लीट कोर्स दिसंबर के लिए इनरोल करना है। तो आप दिसंबर के लिए भी चाहे तो इनरोल कर सकते हैं।
अगर दिसंबर के लिए आप अभी एनरोल करते हैं तो फायदा ये होगा कि आप क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम पूरे 10 यूनिट्स कवर करेंगे। आपको जो जून 2024 की रिकॉर्डिंग्स है वो मिल जाएंगे, और बाकी आपका लाइव क्लास दिसंबर का तो चलेगा ही, जो हम स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन के बाद। तो आप इसको भी ले सकते हैं जो स्टूडेंट्स दिसंबर के लिए एनरोल करना चाहते हैं। और इसमें आपका इम्पोर्टेंट ये है, जो आपके संडेज होते हैं, संडेज को जो मैं क्लास लूंगी अपने हर एक स्टूडेंट का, आपको मैं उसमें मर्ज करूंगी सो दैट कि आप भी वहां पे आके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने बहुत सोच कर अपने टीम के साथ बात करके ये क्रैश कोर्स का एक कोर्स लॉन्च किया है, विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 25 अप्रैल। या फिर अगर आपको कुछ रिवीजन की सिर्फ जरूरत है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं, इट इज अप टू यू। ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है आपको। हर एक यूनिट के लिए 3 दिन देना है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। हर एक पे इक्वल वेटेज देना है, बिल्कुल भी सिर्फ पेपर 2 नहीं पढ़ के जाना है। बिकॉज पेपर 2 जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है, आउट ऑफ 100 अगर आप बहुत अच्छा भी पढ़ेंगे तो आप इसमें 70 ही स्कोर कर पाते हैं। और जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होने के लिए आपका स्कोर 90 चाहिए। इसका मतलब पेपर 1 में किसी भी तरीके से आपको 30+ क्वेश्चंस को सही करने होंगे। तो एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे इक्वली आपको वेटेज देना है। तो अब कैसे पढ़ना है पेपर 1, तो स्टार्ट आपको कैसे करना है। कुछ स्टैटिक पोर्शन है पेपर 1 का, जैसे हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम या लॉजिकल रीजनिंग। इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो बहुत सारे लर्नर्स नहीं पढ़ते हैं। तो पहले आप इन टॉपिक्स को शुरू करिए। जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है ना, तो टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी आप इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद संडे को एक ऐसा दिन रखिए जिस दिन आप फुल लेंथ का पेपर को सॉल्व करिए, और जिसमें आप कॉम्प्रीहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बिकॉज जो पेपर है नेट का वो थ्योरेटिकल पेपर ज्यादा बनने लगा है, और थ्योरेटिकल पेपर होने से उसको क्वालिफाई करना डिफिकल्ट है। तो आपका ये कोशिश होना चाहिए जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, आप उसको करेक्ट जरूर अटेम्प्ट करें, एंड दैट इज व्हाई यू कैन get 90 out of 150, and then you will be definitely crack the examination, because 90 से ज्यादा कट ऑफ तो कभी जाएगा ही नहीं। So this is the last minute important information related to the courses that we have launched. तो पढ़िए, या आप खुद से पढ़िए या आप हमारे कोर्स को एनरोल करिए। अल्टीमेटली आपका एम होना चाहिए टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर इन द टीचिंग प्रोफेशन। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हैं, और इवन अभी ये भी कंपलसरी हो गया है कि अगर आपको पीएचडी परस्यू करना है तो एटलीस्ट यू आर सपोज टू क्वालिफाई नेट और जेआरएफ। तो हर तरीके से नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है टीचिंग फील्ड में अपना पैर जमाने के लिए। तो आप उस पर पढ़िए, मेहनत करिए, अल्टीमेटली मेहनत आपको करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप फ्री लर्नर्स हैं, ठीक है, काफी सारे फ्री लर्नर्स भी यूट्यूब पे हैं हमारे, तो अगर आपको कोर्सेज वगैरह नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो 3-3 दिन की मैंने बात की है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बिकॉज अभी कंटिन्यूअस वीडियोस आएंगे नेट से रिलेटेड। और होम सेक्शन पे जब आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करिएगा, नीचे आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो एंड मोमेंट पे पीवाईक्यू को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। उसके बाद जैसे एआई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डीबीएमएस है, टीओसी है, कंपाइलर है, इसके ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बने हैं जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं नेट एग्जामिनेशन को दिमाग में रख के। तो आप इन प्लेलिस्ट को भी कवर कर सकते हैं अपने पेज पे। तो इट इज अप टू यू कि आप कैसे प्रिपरेशन करें। हमारे टीम की तरफ से, मेरे तरफ से, फॉर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स दोज हु आर गोइंग टू राइट जून एग्जामिनेशन। एंड यस, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे में आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे निकालने पड़ेंगे, तभी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएंगे देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हर एक एस्पिरेंट्स के लिए 24 आवर्स है, देन यू आर सपोज टू सक्सेसफुली मैनेज योर टाइम। इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, जिसमें मैं एक बार रिपीट कर दूं हमने क्या कवर किया। सबसे पहले हमने ये कवर किया, जून 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो पहली फुर्सत में फॉर्म को भरिए। फॉर्म भरना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से भरिए कि आपको वहां पे करेक्शन करने की जरूरत ना हो। आप अपना नाम, सिटी, अपने मदर्स का नेम, फादर्स नेम, अपना सब्जेक्ट, अपना मीडियम, अपना कैटेगरी, ये कुछ इंफॉर्मेशन आप करेक्ट भरें। फॉर्म भरने के बाद पेमेंट भी इमीडिएट करें, पेमेंट के लिए लास्ट टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं है।
और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। एडमिट कार्ड कब आएगा, सिटी का इंटीमेशन क्या आएगा, इसके बारे में वरी मत होइए। एग्जाम के ठीक एक वीक पहले सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिलेबस जो पहले था पेपर 1 का आज भी वही है, और सब पेपर 2 का भी सिलेबस सेम है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हो रहा है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो टाइमर की प्रॉब्लम आती है, सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम आता है। तो इस बार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ओएमआर शीट में आप सर्किल करिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस बार भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर आप फ्री लर्नर्स है तो आप हमारे यूट्यूब पे जो अवेलेबल वीडियोस है उसको जरूर कवर अप करें, और जो भी हमारे पेड लर्नर्स है या जो भी क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं उनको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, विच आर द लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें, सो दैट उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। एट द लास्ट, ये 45 डेज का प्लान मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। डाउनलोड करिए, स्टिक करिए अपने रूम में और अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।